हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट रीडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक बताऊंगा कि आज की जो मूवमेंट है किस तरीके से आई है, क्यों आई है। उसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि उसका एसएल कहाँ आ सकते थे, एंट्री कैसे कर सकते थे, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कल किस टाइप की मूवमेंट आ सकती है। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो लॉजिक है ना, ये आपकी टेक्निकल्स को क्लियर करवाएगा। उसके साथ साथ आने वाले टाइम में इस सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइकोलॉजी के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो अपलोड करूंगा, जो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर आप समझो कि मार्केट ने क्या किया। कंटिन्यूसली मार्केट का करेक्टर देखो, मार्केट क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं बायर्स की एंड में, बायर्स के कंट्रोल में था, बायर्स से डोमिनेट कर रहे थे। बट सेलर्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, जिस वजह से बायर्स इसको ऊपर लेके जा नहीं पा रहे थे। बट आज मार्केट ने अच्छा खासा एक स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है। बट देखो, मैं एंट्री ले नहीं पाया, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैसे लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्लान करनी चाहिए चीजें। जो तो बीटीएससी ट्रेडर है तो उनको तो कोई खास दिक्कत है नहीं है। बट जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, जो डेली बेसिस में एंट्री लेते हैं, अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ एक अच्छी खासी रेंज बनाई थी। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बनी है। इनसाइड बार का जैसे आपको पता ही है, इनसाइड बार ट्रेंड की डायरेक्शन में अच्छी खासी मूवमेंट करती है। यहाँ आप देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में दो कैंडल, मतलब 30 मिनट्स इसके बीच रहा, इसके बीच इसने ट्रेड किया। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट किया। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपको देखने को मिलेगी 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो, कई बार क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि मार्केट वन वे चला गया, मार्केट तो रुका नहीं। वन वे मार्केट कभी नहीं जाता। अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे ना, इन कैंडल्स को, जहां पर आपको विक्स देखने को मिलेगी। विक का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स भी आए थे। मतलब कि कहीं ना कहीं एक आप जैसे हमने डिनोट किया कि भाई रेड कैंडल का मतलब है कि ये थोड़ी सेलर्स की कैंडल है, ग्रीन का मतलब है कि ये बायर्स के हैंड में। अगर मैं आपको वन मिनट टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट जो है काफी स्लो है। बट हमें 5 मिनट में ये दिख रहा है कि मूवमेंट वन वे आई है। तो इस तरीके को आपको पोर्ट्रे नहीं करना, आपको कैंडल को समझना है। क्योंकि विक का मतलब क्या कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आके क्लोज किया। हालांकि विक्स थोड़ी छोटी थी, तो इसलिए कई बार मार्केट में आपको ये चीजें नहीं ध्यान में आती या नहीं बंदा देता। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कई बार कंटिन्यूसली वन वे डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा होता है। बट वहां पर कहीं ना कहीं अगर आपको कैंडल में विक देखने को मिल रही है, इसका मतलब मार्केट में उसने होल्ड किया है। जैसे आपको पता है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मैं कंटिन्यूसली इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह आपको पोर्ट्रे कर रहा था, बता रहा था। और मार्केट ने भी, अगर आप देखो, 51,500 से लेके सिक्स जो 550 या 600 के बीच का जोन है, एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह मार्केट यहाँ पर हमें इसको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और मार्केट यहीं पर सस्टेन करता है। उसके बाद अगर आप देखो तो फिर आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। देखो, खासकर एक्सपायरी के पास और एक्सपायरी के नियर जो रहता है, जैसे ट्यूसडे हो गया या वेडनेसडे हो गया, वहां पर ऐसी मूवमेंट्स आपको मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और बीइंग ऑप्शन बायर सबसे बेहतरीन आपके लिए रहता है कि जब कई बार क्या होता है कि 2 का प्रीमियम 50 हो जाता है, 10 का 100 हो जाता है, तो ये वो दिन रहते हैं जब आपको हीरो जीरो ट्रेड मिलते हैं। बट ऐसा मैं आपको बोलूंगा नहीं आपको हीरो जीरो ट्रेड लेने हैं, क्योंकि आप, अगर आप इस बिल्कुल प्रोजेक्शन को फॉलो करो या ट्रेंड लाइन को देखो, तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर एक मूवमेंट आपको देखने को मिली है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो अब कल के लिए हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन एक चीज हमें मिल रही है, क्योंकि कल हमारे पास, अगर आप देखो, पहले नंबर में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, जब मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ, उससे पहले नंबर आपने समझना है, कैंडल्स की मूवमेंट को समझो। कैंडल क्या कर रही थी, निफ्टी 50, पहले आपको थोड़ा निफ्टी 50 दिखाता हूँ। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखो तो निफ्टी 50 का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी 50 की मूवमेंट, आज मूवमेंट कोई भी नहीं है। आज निफ्टी 50 ने कोई ऐसा बड़ी मूवमेंट नहीं की है। और सेम केस अगर आपको मैं वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली, अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी की एक तो मूवमेंट काफी स्लो है। उससे ऊपर से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी दूर है, उसके पास जाने के लिए इसके 2 से 3 रेजिस्टेंस है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि मार्केट कंटिन्यूसली मूवमेंट किस टाइप की कर रहा है, मार्केट करेक्टर किस टाइप का बना रहा है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे, आप देखने को मिलेगा कि मार्केट ने अपना अभी तक जो मेजर प्रीवियस स्विंग है, कोई भी मेजर प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। देखो, यही तो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है, यही तो है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग। यही चीजें अगर आपने समझ ली, ये कंट्रीब्यूट करेंगी आपके प्राइजेक्शन को। प्राइजेक्शन का मतलब आप पूरे मार्केट को समझ सकते हो। मार्केट को समझना है तो मार्केट के डायनामिक्स को समझो, बेसिक चीजें समझो। देखो, कोई भी जो मेजर प्रीवियस
प्रीवियस स्विंग है। मेजर प्रीवियस स्विंग कोई भी ब्रेक नहीं हुआ, हाँ छोटे छोटे स्विंग ब्रेक हुए हैं, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, चाहे इंट्राडे का हो चाहे डे टाइम फ्रेम का हो। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होंगे, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल भी है, वो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। बट अगर आप यहाँ देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। थोड़ा सा अच्छे से अगर आप देखो, ये जो पूरा जोन है इस ट्रेंड लाइन का, इसी ट्रेंड लाइन के जोन को मार्केट कंटिन्यूसली जब भी इसके पास आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, और जैसे यहाँ पर रेंज बना रहा था ब्रेकआउट दे रहा था, यहाँ रेंज बना रहा था, ये यहाँ उससे वापस मूवमेंट ऊपर कर रहा था। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट थी वो बायर्स के कंट्रोल में थी, बायर्स हमेशा डोमिनेट कर रहे थे। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट रहती है। बायर्स अपना दम कब तोड़ेंगे? सेलर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आके, मतलब फिलहाल देखो पहले जब मार्केट यहाँ पर आप ब्रेकआउट देते हैं, यहाँ ट्रेड करने लग गया, तब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाई, ये लेवल हमारे पास था 51,300 का साइकोलॉजिकल लेवल। अभी इसकी इंपॉर्टेंस है 51,300 के साइकोलॉजिकल लेवल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसे बायर्स के एसएल कहाँ लगे होंगे, देखो एसएल कहाँ लगे हैं, बायर्स के एसएल लगे होंगे इस लेवल के पास। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आके यहाँ पर ट्रेड करेगा तो आप जैसे ही ब्रेक डाउन, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने कोशिश की थी, मार्केट ने यहाँ अगर आपको देखने को मिले, मार्केट ने कोशिश की थी कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की मूवमेंट करे, बट मार्केट ने मूवमेंट की नहीं। मैं आपको अच्छे से ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाए। मार्केट ने यहाँ एक बार कोशिश की, अगर आप यहाँ एक लेवल ड्रा करो तो मार्केट ने एक बार कोशिश की कि यहाँ से मार्केट एक बार सेलर्स के कंट्रोल में आ जाए, बट कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग होते हैं, और बायर्स ये जो कैंडल बनती है बायर्स इसको वापस ऊपर ले आते हैं। कैंडल की फॉर्मेशन को समझो, एक कैंडल पूरे मार्केट की गेम को बदल देते हैं। अगर आपने कैंडल को आराम से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, आपको पूरा समझ आ जाएगा। पहले मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, फिर मार्केट एक रेंज बनाता है, इसके बाद ब्रेक डाउन देता है। देखो हम यहाँ एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट का अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आके एक प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा। बट मार्केट ने क्या करता है? ब्रेकडाउन देता है, यहाँ सस्टेन नहीं होने देते बायर्स। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल की इंपॉर्टेंस को समझो, यहाँ पर बायर्स सस्टेन नहीं होने देते, फिर से वापिस सेलर कोशिश करते हैं, बट यहाँ भी बायर्स इसको सस्टेन नहीं होने देते, नीचे वाली साइड आपको बिग देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है? मार्केट ने जो अपना सुबह का डे हाई बनाया होता है उसके पास आके मार्केट सस्टेन करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, इनसाइड वार बनती है, यहाँ पर जैसे मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, एक अच्छी खासी कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, बायर्स की कैंडल बनाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट आपको एक वन वे मूवमेंट करता है। वन वे मूवमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो विक बनी है ये इसका मतलब होल्ड ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे मार्केट वन वे चला गया, मार्केट ने यहाँ होल्ड ही किया। ऐसा नहीं कि मार्केट वन वे नहीं जा सकता, मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट इस तरीके के आपका व्यू रहना चाहिए, इस तरीके का आपका माइंडसेट रहना चाहिए। अब देखो कल के लिए हमारे पास मार्केट ने पहले नंबर तो अच्छी खासी मूवमेंट किया, कल के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मार्केट इधर ही एक रेंज बनाए। देखो रेंज जरूरी है, अगर मार्केट वन वे जाता रहेगा तो फिर हम मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि फिर क्या रहेगा कि जो बायर्स होंगे जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मार्केट एकदम नीचे गिरेगा और वहां आप ट्रैप हो सकते हो। तो मार्केट को यहाँ रेंज बनाना काफी जरूरी है, रेंज बनाए या यहाँ पर एक बुलिश प्राइजेक्शन बनाए तो उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक तो अच्छी खासी ब्रेकआउट किया है, जैसे मैं आपको बोल भी रहा था कि मूवमेंट आ सकती है, उसके लिए तैयार रहो। तो ये चीज आप समझ के चलो कि कल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर यहाँ पर मार्केट रेंज बनाता है उसका ब्रेकआउट करता है तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा लगभग मैं 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास तक बैठूंगा मार्केट में, चाहे मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले, बट मैं कल अपना एसएल थोड़ा बड़ा लेके चलूंगा और कहीं ना कहीं 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक बैठूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, देखो कहाँ ट्रेड नहीं लेना ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी आता है ना, आपने ट्रेड नहीं लेना, इस रेंज को वाइड करो। नीचे वाली साइड हम तब इंटरेस्टेड है जब मार्केट 51,300 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके ट्रेड करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स के एसएल लगे हैं। अब मार्केट अगर अपना डायनेमिक्स चेंज करता है, मतलब अपना करेक्टर चेंज करता है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाता है वो अलग तरीके का बनाता है, तो फिर हमें भी उसकी तरह हो जाना चाहिए। देखो मार्केट हमेशा चेंज हो रहा है, मार्केट अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी मार्केट ट्रेड होता नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में चल रहा होता है कि कहाँ कल मैं कहाँ एंट्री लूंगा, कल ये करूंगा। तो आप ये समझ के चलो कि आपको भी मार्केट के अकॉर्डिंग चलना, आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं चल सकते। अगर मार्केट यहाँ पर बियरिश प्रोजेक्शन बनाएगा, अच्छा खासा बियरिश प्रोजेक्शन बनाएगा, तो हमें ये नीचे का ट्रेड भी लेना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ हमें डायनेमिक्स पूरे समझने पड़ेंगे, उसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि यार इस रेंज के बीच आएगा मार्केट तो बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप करेंगे। तो ये चीजें सारी आपके माइंड में चलनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच आएगा
बायर्स अपना कंट्रोल कब छोड़ेंगे? जब मार्केट 51,300 के साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर आके मार्केट सस्टेन करेगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पर अच्छी खासी रेंज बनाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, अब देखो एक चीज और भी है, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल के यहाँ आएगा फिर तो मैं एंट्री लूंगा नहीं। मार्केट को कहीं ना कहीं एक फर्स्ट हाफ में यहाँ पर आके सस्टेन करना पड़ेगा, और सेकेंड हाफ में अगर मार्केट मूवमेंट करेगा तब जाके मैं नीचे वाले साइड का ट्रेड लूंगा। बट सबसे बेस्ट केस रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर मार्केट यहीं पर रेंज बनाने के बाद या प्राइजेक्शन बनाने के या पुल बैक, एक पूरा एक बुलिश प्राइजेक्शन बनाने का, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें एक 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसके बाद मैं आपको सैटरडे कोशिश करूंगा कि साइकोलॉजी के ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो डालूं, ताकि आपको समझ आए कि आपको किस तरीके की आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो।